हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी दोस्त मेरे खैरियत से होंगे। शादी एक अटूट रिश्ता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। अगर आप शादी कर रहे हो और आपको पूरी तरीके से मालूम है जिस इंसान से आप शादी कर रहे हो वो इंसान आपके साथ पूरी लाइफ नहीं गुजार पाएगा, और फिर भी आप शादी करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप परेशान होना चाह रहे हो। जब आपको मालूम है कि वो इंसान मुझे पूरी लाइफ खुश नहीं रख पाएगा और फिर भी आप वहीं जा रहे हो और उसी से शादी कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए आपको एक टाइम पर अंधा बोला जाएगा कि आप अंधे थे क्या जब आप शादी कर रहे थे। अगर आपने अपने पार्टनर की एक भी गतिविधि का, यानी जिस पार्टनर से आप शादी करने जा रहे हो, एक भी गतिविधि का आपको पता लग गया है, वो तो पार्टनर ही माना जाएगा ना जब रिश्ता हो गया है। लेकिन अगर आपको उसकी गलत गतिविधि का पता लग गया है और फिर भी आप शादी करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं अपने आप कुएं में गिरना। आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है। ऐसे इंसान से शादी मत करना। कैसे इंसान से? वो कैसा इंसान होता है जिससे शादी नहीं करनी है? नंबर 1, अगर आपको पता है कि मेरा पार्टनर जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं वो सेल्फिश है, यानी स्वार्थी है, वो कल बदल भी सकता है, और बदल सकता है तो मतलब आपकी लाइफ खराब करने वाला है, ऐसे इंसान से बिल्कुल शादी नहीं करनी है। कई बार जानकारी मिल जाती है और फिर आप देखकर भी उसको इग्नोर कर रहे हो, फिर फायदा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है जिस पार्टनर से आप शादी करने जा रहे हो वो कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस समझ रहे हो ना, यानी चरित्र का गलत है, उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गलत है, और फिर भी आपका रिश्ता वहाँ पर करा दिया है, आपकी फैमिली ने बर्डन डाल दिया है या किसी रिश्तेदार ने बर्डन डाल दिया है, और आपको उसका पता है। भाई रिश्तेदार तो बोलेंगे ना, और सब लोग बोलेंगे, फ्रेंड भी बोलेंगे, तो दिक्कत भी आ सकती है। इससे अच्छा है वहाँ से रास्ता कट कर ले। आप बोल दीजिए मुझे नहीं करनी है इस इंसान से शादी। कुछ चीज़ें फैमिली में आप शेयर नहीं कर सकते हो, आप पर्सनल अपने आप को समझा सकते हो कि ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रहूं। अब समझिए, आपके अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा हो जाता है। जो थर्ड मेरी जो बात है, जो तीसरी बात है, आपके अंदर रिश्ते से मना करने का एक डर रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए फैमिली वाले मुझे धमका ना दे, फैमिली वाले मुझे डरा ना दे, कहीं ऐसा ना हो जाए फैमिली वाले मुझसे दूर ना हो जाए। अब समझिए, अभी आपकी एंगेजमेंट हुई है, यानी केवल सगाई हुई है। सगाई टूटने का ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन अगर शादी हो जाए और उसके बाद डिवोर्स हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है, ज़्यादा बदनामी होती है। फिर आप पूरी लाइफ उस डिवोर्स को ही लोगों के नज़रों में सही बताने का प्रयास कर जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। आपके ऊपर एक दाग तो लग ही जाएगा। दाग समझिए, बहुत बुरा दाग, जिसको आप बहुत दिनों तक भी मिटा नहीं पाओगे। आपको उससे बड़ा एक काम करना पड़ेगा जब वो दाग खत्म होगा। उससे अच्छा है एंगेजमेंट टूटने में ज़्यादा आवाज़ नहीं होगी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन डिवोर्स होगा वो सब लोगों को पता लगेगा। उससे अच्छा है यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। अब समझिए, शादी का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि गुड्डे गुड़िया का खेल होता है, उसको जब चाहे तोड़ दिया, जब चाहे उसको जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। मायने शादी के फेरे नहीं रखते, जो 7 फेरे होते हैं, मायने रखता है उसको निभाना। मायने सिंदूर लगाना नहीं रखता है, सिंदूर की गरिमा को समझना, उसके अस्तित्व को समझना, अपने पति के बर्ताव के साथ जीना। समझ रहे हो? अपने पति की हर बात को मानना। पति तो होता है, लेकिन कुछ महिलाएं क्या होती है, उसको नाम के लिए रखती हैं। उसका सम्मान रखना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। रिश्ते तो होते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे अहम होता है। रिश्ता बनाना आसान है, लेकिन रिश्ते को निभाना वो मेन चीज़ होती है। अगर आप रिश्ते को सही से नहीं निभा पा रहे हो और आप सेल्फिश हो, तो आप दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हो और अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। इसलिए ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी है, ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं बनाना है। जो इंसान सेल्फिश हो या वो कैरेक्टरलेस हो, और जब आपको मालूम हो गया है उससे बिल्कुल मना कर दे। मना करने का मतलब यह है आप अपनी लाइफ को सुधार रहे हैं, किसी दूसरे की लाइफ को नहीं। और रिश्तेदार तो बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग भी बोलेंगे, उनको तो बोलना है, और वो तो सभी मुद्दों में बोलते हैं। अगर सही हो जाए तब भी बोलेंगे,
गलत हो जाए तब भी बोलेंगे। बोलना है भैया, आप अपनी जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रहे हो उन लोगों की वजह से? वो तो कल बोलेंगे हमने तो रोका था, समझ रहे हो ना। अगर आपने सही कर दिया तो तुरंत बोल देंगे ये तो लड़का बहुत अच्छा था, हम जानते थे। लेकिन आपने अगर गलत कर दिया तो भी वो बोलेंगे कि इसका तो हमें पता था ये क्या करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।